Hello guys, today we are at Lodha Premier. लोधा प्रीमियर एज अ लोकेशन आई एम वेरी श्योर आप सभी को पता होगा कि ये कहाँ पर है. दिस इज़ बैंक ऑपोजिट टू रुनवाल गार्डन, ओके, विच इज़ इन डोंबिवली मानपाड़ा रोड. अभी ये जो लोकेशन है ये मेन हाईवे को टच है. यहाँ पे कंसेप्ट जो हम बोल रहे हैं वो है 5, 10, 15. 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मेट्रो स्टेशन है. 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको नियर बाय स्कूल, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी. और 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे ड्राइविंग डिस्टेंस उस पर आपका स्टेशन है. सो इस तरीके की आपकी कनेक्टिविटी रहेगी आपके प्रोजेक्ट में. सो टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दैट व्हाई शुड वी बाय हियर. मार्केट में और भी ऑप्शन है, सामने है और काफ़ी सारी चीज़ें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द लाइफस्टाइल दैट वी आर मेकिंग अप ओवर हियर इन लोधा प्रीमियर. वी आर मेकिंग ऑन अ फ्यूचरिस्टिक concept. So यहाँ पे जो भी homes बन रहे हैं they are on the futuristic homes concept which is 21st century के homes. Secondly, if you see open space, अगर आप लोधा पलावा phase 1 देखोगे, phase 2 देखोगे तो जो open space रहता है वो 60% open space हमने दिया हुआ है. यहाँ पे 65% तक का आपको open space मिलेगा. Thirdly, आपका water supply जो रहेगा वो 24/7 रहेगा like every other project of लोधा. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आप देखोगे अगेन दैट इज़ 24/7 इनसाइड द फ्लैट एंड लॉबी एंड एवरीवेयर. आपको ये पता होगा कि ये जो लोकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट स्टेज पे है. जैसे कि बाहर अगर आप देखोगे तो हाईवे जो है वो 6 लेन एक्सटेंशन का काम चल रहा है. आपका जो फ्लाईओवर का काम है जो एक्सपीरिया के यहाँ पे दैट इज़ ऑल्सो यू कैन सी ब्रिज का काम अभी चालू हो चुका है. इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन अ नियरिंग एंडिंग स्टेज. अपार्ट देन दैट टई एरोली का तो आपको पता ही है. यहाँ से आप जस्ट 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे आपका टई है, वहाँ से आप सीधा एरोली निकल जाएंगे. फोर्थ पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द मेट्रो. सो मेट्रो स्टेशन जो आपका आएगा वो यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है विच विल बी द मानपाड़ा मेट्रो स्टेशन. सो ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है आपकी लोकेशन हाईलाइट्स. सो नाउ लेट्स जस्ट गो इनसाइड द सैम्पल फ्लैट एंड हैव अ टूर अबाउट इट. So guys, now we are heading towards the show flat of the Lodha Premier. Now this show flat is of 2.5 BHK, but in this I'll give you an understanding of 1, 2 and 2.5 BHK, also the variations of 2 BHK that we have. So guys, let's get started. So this is right now 2.5 BHK where we are standing in. Okay, so as you enter inside the house, this is your space of hall. Okay, so यहाँ पे ये आपका डाइनिंग एरिया दिया हुआ है wherein you can have डाइनिंग क्वाइट वेरी वेल. एंड यहाँ पे आप बड़ा छोटा जो भी साइज़ का डाइनिंग रखते हैं आप रख सकते हैं. सो दैट इज़ योर सोफ़ा एरिया ऑन दैट साइड. एंड उसके सामने आपका टीवी स्पेस आ जाता है. सो क्वाइट वेरी कंफर्टेबली आपका ये पूरा जो हॉल स्पेस है यहाँ पे आपका सारा सिटिंग एंड सारा अरेंजमेंट आप अच्छी तरीके से रख सकते हैं क्वाइट इफेक्टिवली. ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस देयर इज़ अ बैल्कनी विच इज़ अ डेक दैट यू विल बी गेटिंग. सो दिस आर द सनडेक्स दैट यू विल बी गेटिंग inside the hall. So now if we talk about kitchen, so अभी यहाँ पे एंट्री था, ये हमने हॉल देखा जस्ट अभी. और ये साइड ऑन योर राइट हैंड साइड ऑफ द हाउस इन 2.5 BHK देयर इज़ अ किचन. सो यहाँ पे किचन देने का सबसे पहला रीज़न यही होता है कि अगर आप जैसे आप होम मेकर्स या सर्वेंट्स रखते हो घर के अंदर, सो यहाँ पे वो फंक्शन करके जो भी उनका है वो वहाँ से बाहर जा सकते हैं. दे डू नॉट हैव टू गो इनसाइड योर एंटायर हाउस. सो दैट इज़ जस्ट टू मेंटेन योर प्रिवेसी. सो गाइस लेट्स कम इनसाइड हियर. तो ये जो है ये आपका किचन स्पेस है. जैसे कि आप वहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे आपका फ्रिज स्पेस दिया हुआ है इन द स्टार्ट ऑफ द किचन, डेडिकेटेड फ्रिज एरिया. अपार्ट देन दैट ऑन द बोथ द साइड देयर इज अ पैरेलल प्लेटफॉर्म गिवन टू यू विच आर द मार्बल ब्लैक प्लेटफॉर्म्स. एंड आप इस तरीके से या जैसे भी चाहिए वैसे मॉडल कर सकते हैं. ओके, द विड्थ यू कैन सी दिस इज द विड्थ ऑफ द टू प्लेटफॉर्म बिटवीन द टू प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन सी. अपार्ट देन दैट यहाँ पे आपका जो डेक एरिया जो हमने दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए, दिस इज़ क्वाइट बिग. एक्चुअली यहाँ पे लाइट नहीं लगी है तो थोड़ा सा डार्क है, बट आप प्लीज़ समझ लीजिएगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ. ये इतना वाइड है. जनरली क्या होता है जहाँ पे भी आप देखते हो प्रोजेक्ट में आपका इतना ही स्पेस होता है. ओके, सो यहाँ पे आपको इतना वाइड दिया गया है यहाँ तक का जहाँ पे आप कोई भी साइज का वॉशिंग मशीन इजीली फिट इन कर सकते हो. उसके अपोजिट साइड पे आप क्लोथ रैक आपका रख सकते हो जहाँ पे आप आपके क्लोथ जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे ऑन द अपोजिट साइड जहाँ पे सफिशिएंट जगह है. और यहाँ पे आपको ये इस तरीके से ग्रिल आएगा
सो जहाँ पे आपको नेचुरल सनलाइट और एयर वेंटिलेशन भी अच्छी खासी आएगी। इस घर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो लोधा प्रीमियर में हमने बनाया है वो ये है कि आपके जो फ्लैट्स रहेंगे वो सारे फुल लेंथ विंडोज़ रहेंगे। एज आई एम सेइंग दिस आर द फ्यूचरिस्टिक होम्स डिज़ाइन फॉर 21st सेंचुरी। तो यहाँ पे जो भी आपका वॉल्स जो भी आपके विंडोज़ जो दिए जाएंगे वो सारे फुल लेंथ होंगे, या तो बालकनी होगी या तो बालकनी नहीं होगी, बट विंडोज़ जो रहेंगे वो सारे फुल लेंथ रहेंगे। सो वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द पैसेज ऑफ द हाउस वेयर इन दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम एरिया। आप अगर कॉमन वॉशरूम देखेंगे 2.5 BHK का तो काफ़ी वाइड है। ओके, यहाँ पे आपका बेसिन जो है वो काफ़ी ब्रॉड दिया गया है और हाइट भी डिसेंट है, किड्स के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ पे आपका ये वॉश एरिया है, ये आ जाता है आपका शावर एरिया जो कि काफ़ी अच्छा शावर फिटिंग्स दिया हुआ है विद ऑल द ब्रांडेड फिटिंग्स गिवन ऑफ जैगुआर। ओके, सो ये आपका हो गया 2.5 BHK का कॉमन वॉशरूम। उसके जस्ट सामने आपका जो है ये है 0.5 BHK जिसका मैं बात कर रही हूँ। सो यहाँ पे आप बंक बेड्स लगा सकते हो फॉर किड्स, या फिर आप डबल ये कर सकते हो, लाइक जो फोल्डेबल बेड्स होते हैं वो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर वार्डरोब एरिया या फिर कुछ भी चीज़ें जैसे आप बना सकते हो, या ऐसे कोई स्टोरेज का ये रैक या किड्स शेल्फ, बुक शेल्फ कुछ रख सकते हो। ये स्पेस जो हो गया यहाँ पे आपने वार्डरोब रख दिया, जो भी पर्सन यहाँ पे स्टे करे उनका यहाँ पे आपका एक वार्डरोब आ जाएगा जो 2 डोर वार्डरोब आ जाएगा। फॉर किड्स इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव और एनी सिंगल पर्सन हु इज लिविंग इनसाइड दिस रूम। यहाँ पे हमने एक वर्क स्टेशन जैसा बनाया हुआ है, एक स्टडी लोकेशन जैसा बनाया हुआ है। आप भी इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जो 0.5 है ये बहुत टिपिकल 0.5 नहीं है। यहाँ पे आपको स्पेस है, जैसे मैंने आपको बोला फोल्डेबल बेड अगर आप रख दोगे तो ये आपका प्रॉपर बेडरूम बन जाएगा जहाँ पे वार्डरोब और इसके लिए भी जगह बच जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फुल लेंथ विंडोज हम दे रहे हैं पूरे घर में, तो यहाँ बालकनी नहीं है बट ये आपको फुल लेंथ विंडो आएगी जिसकी वजह से आपको सनलाइट, ब्राइटनेस, एयर वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होगा। मॉर्निंग में आपको लाइट्स लगाने की जरूरत नहीं, इतनी ब्राइटनेस आ जाएगी। और सेफ्टी पर्पज के लिए आपकी ये जो विंडो है ये इतनी ही ओपन होगी। सो आपको अगर ये फियर है कि अगर हम फुल लेंथ विंडो दे रहे हैं तो विल इट बी सेफ फॉर द किड्स टू बी और एनी फैमिली मेंबर? यस, इट इज एब्सोल्युटली सेफ। ये आपका नीचे का जो है वो फिक्स्ड है और इतना ही ओपन होगा। यू कैन हैव अ ओवरव्यू अबाउट इट। सो नाउ वी आर एंटरिंग इन द फर्स्ट प्रॉपर बेडरूम जो आपका ये साइज का रहेगा। आप साइज देख सकते हो बेडरूम की, काफी बड़ा है। मैं क्यों बड़ा बोल रही हूँ, आप प्लीज फोकस करिए। यहाँ पे जो बेड रखा है ये किंग साइज रखा है। आइडियली जितने भी सैंपल फ्लैट्स मैंने आज तक देखे हमेशा जो बेड रखा जाता है वो क्वीन साइज रखा जाता है और फिर उस पर कस्टमर कमेंट करते हैं कि मैडम क्वीन साइज का तो बेड रखा है तो बड़ा तो लगेगा ही। यहाँ पे जो बेड रखा है हमने किंग साइज का रखा है। किंग साइज का रखते हुए अगर साइड्स पे जगह बच रही है, ठीक है, अपार्ट देन दैट यहाँ पे वार्डरोब स्पेस आपका दिया हुआ है जो कि इतना फुल लेंथ दिया हुआ है। सो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये काफी स्पेशियस कॉमन बेडरूम है आपका। यहाँ पे आपका ये सेपरेट नीश एरिया रहेगा जो ऑफ कोर्स वॉल के अंदर पुश किया हुआ एरिया है जहाँ पे आप आपका वार्डरोब फिक्स कर सकते हैं। इस तरीके के स्लाइडर ट्रांसपेरेंट वार्डरोब आपके फ्लैट को काफी ब्यूटीफुल और लग्जरियस बनाते हैं। और यहाँ पे आपका बेड आ गया, साइड पे टेबल्स, जस्ट द टिपिकल डिजाइन बट द कार्पेट साइज इज क्वाइट वेरी ह्यूमंगस। We are entering inside the last bedroom of the house. In the start only there is a attached bathroom. अब बाथरूम स्पेस भी देखोगे अगेन इसका तो काफी अच्छा है, काफी बड़ा और ब्यूटीफुल है इसका वॉशरूम साइज और वॉशरूम की टाइल फिनिशिंग्स। यहाँ पे आपको विंडो जो आ जाती है, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट वगैरह आ जाएगा, वाटर गीजर। ये आपका ऑफ कोर्स है प्रिवेसी पैसेज टू मेंटेन द प्रिवेसी। और ये है आपका पूरा बेडरूम साइज जो मास्टर बेडरूम का है। आप खुद ही देख लीजिए, बेड भी आपका बड़ा ही है। यहाँ पे आपका फुल लेंथ विंडो दिया हुआ है जिसकी वजह से आपका सनलाइट ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा आएगा और व्यू भी बहुत अच्छा होगा। व्हेन यू आर ऑन योर बेड, व्हेन यू आर नियर टू दैट चेयर, आपको अच्छा व्यू देखने मिलेगा जो भी आप चूज करेंगे। जैसे आप देख ही रहे हो कि हॉल साइज आपका
मास्टर बेडरूम साइज काफ़ी बड़ा है। अब ये देखिए यहाँ पे जो आपको वॉल दिया हुआ है, ठीक है, ये जो वार्डरोब स्पेस के लिए जो नीश एरिया दिया हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब ये आपकी जो अपोजिट साइड ऑफ द वॉल का सेम साइज़ है, तो हमने एक पूरे वॉल के साइज़ को आपको वार्डरोब स्पेस दे दिया है। तो यहाँ पे आप आराम से 2 बड़े वार्डरोब्स बना सकते हो, इतना स्पेस है और विड्थ भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। सो यू कैन सी दिस बाय योरसेल्फ, इट्स क्वाइट रियली स्पेशियस। एज आई सेड, बिगर हाउसेस, बिगर कंसेप्ट, yes, it is bigger and better living with a very big space of the privacy passage and an attached bathroom to it. Now let's talk about the 1 BHK dimension understanding, configuration understanding. So अभी आप ये जो देख रहे हैं ये आपका ऐसे हॉल आएगा 1 BHK में, लाइक यहाँ पे आपका डोर रहेगा, ये आपका हॉल आएगा। हॉल का डायमेंशन चेंज हो जाएगा। ये जो है ये 10/17 प्लस 8/3 का अलग से डाइनिंग स्पेस है। आपका जो 1 BHK रहेगा वो अराउंड रहेगा 10/14.4 14.5 के अराउंड हॉल स्पेस, ठीक है। उसके अलावा आपका इस साइड पे आ जाएगा किचन, ये साइड पे आपका किचन आ जाएगा, ओके। सो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ऐसा किचन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला हॉल आएगा पहले, फिर ये साइड पे किचन आएगा आपका। यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे सिर्फ वॉश एरिया रहेगा। सो देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट। जनरली क्या होता है ना, या तो कॉमन वॉशरूम होता है और बेडरूम में कुछ नहीं होता है, या तो कॉमन वॉशरूम और मास्टर बेडरूम होता है। यहाँ पे जो आपका 444 का कारपेट आएगा उसमें आपका कॉमन सिर्फ WC रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो मास्टर बेडरूम रहेगा वो उसमें आपका अटैच्ड बाथरूम रहेगा। सो दैट इज हाउ यू विल हैव अ privacy फॉर योर शावर रूम, एंड हियर देयर विल बी द सेपरेट वॉशरूम which will be outside, that will be only WC. Okay, so that is the configuration of 1 BHK 444. What is the difference between 444 and 479 is only and only about your balcony. एक में balcony आएगी जो 479 है, 444 में balcony नहीं आएगी, okay? अब कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी रहो, आप प्लीज़ ये नंबर पे कॉल करिए सो दैट हम आपकी साइट विजिट शेड्यूल करवा सकें, क्योंकि अभी कैसा है ना कि रश बहुत होगा साइट पे। प्रॉब्लम होगा कि आपको वेटिंग करना पड़ेगा, आप बोलोगे कि मैं टाइम निकाल के आया हूँ बट देन यहाँ पे तो वेटिंग है, कर दिए और फिर आप चले जाओगे। सो वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन। कॉल ऑन दिस नंबर, शेड्यूल योर विजिट, हैव अ पिकअप एंड ड्रॉप एंड हैव अ लवली एक्सपीरियंस एट द साइट। और थर्ड थिंग, आपका जो प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग हमने काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव और काफ़ी अच्छी रखी हुई है, जो आप साइट पे आएंगे तो आपको पता चली जाएगी, या फिर आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर द डिटेल इन्फॉर्मेशन। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या दिया हुआ है? फ्लेक्सिबल पेमेंट ये दिया हुआ है कि जैसे कि आज आपको सिर्फ 5% पे करना है, ठीक है, आगे 95% आप लोन कर सकते हो या 10% पे करके 90% लोन कर सकते हो, बट जो आपका EMI है वो आपका स्टार्ट होगा 1 साल बाद। या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या कोई भी डिस्कशन करें, दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। बिफोर विजिटिंग द साइट, प्लीज़ फॉलो द गिवन नंबर फॉर द ब्रोशर, फॉर द प्राइसिंग, फॉर द पेमेंट प्लान, फॉर फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, फॉर एनी queries that you have in your mind before visiting the site and which is unanswered, please call on this given number. All your queries will be taken care. That is what I can assure you, and you can have a wonderful site visit with us wherein you will be taken care of every parameter starting from loan, finance, layout, structure, guidance, everything will be taken care very smoothly.